हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहले क्या क्या देख लिए थे, पहले nth टर्म निकालना सीख लिए थे। उसके अलावा अगर सम निकालना रहता था जीपी में तो सम निकालते थे। ठीक है, अब आगे थोड़ा देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया सपोज समझो, जैसे सपोज ए दे रखा फर्स्ट टर्म ए आर, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ठीक है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो nth टर्म क्या होता था, ए आर टू द पावर n माइनस वन, ये था। ठीक है, तो इस जीपी में ऑफकोर्स फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा, फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन रेशियो क्या हो गया, ऑफकोर्स क्या हो गया, अगला टर्म बाई पिछला टर्म मीन्स ए आर अपॉन ए विच इज आर हो गया। ठीक है, इसका nth टर्म क्या हो गया, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इज ए आर टू द पावर n माइनस वन हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके थे और सम भी देख चुके थे। अगर सम था, सम ऑफ n टर्म क्या होता था, ए वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर हुआ करता था। ठीक है, ये था सम ऑफ क्या था, n टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, अब थोड़ा समझना यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मान लिया मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म, ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म ऑफ जीपी इज दिस। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट बोला क्या है, तो क्या हम लोगों को तीन टर्म अज्यूम करना है, तो ए आर स्क्वायर अज्यूम करना चाहिए या कुछ और अज्यूम करना चाहिए। देखो हम लोग कोशिश करना है कि जितना कम से कम वेरिएबल मेरे को दिखाई दे। ठीक है, तो अगर मेरे को प्रोडक्ट तीन टर्म का प्रोडक्ट जीपी में गिवन दे रखा है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा अज्यूम करें, जैसे मैं फर्स्ट टर्म सपोज अगर मैं ऐसा ले लूँ, ए ले लूँ और अगला टर्म सपोज ए आर ले लूँ और इसके पहले क्या ले लूँ, ए अपॉन आर ले लूँ। क्या ये जीपी नहीं है? बिल्कुल जीपी है। जीपी होने के लिए क्या होना चाहिए था, अगला टर्म डिवाइड बाय पिछला टर्म अगर कांस्टेंट आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है, सेम रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज को जीपी बोलेंगे। जैसे सपोज इसको मैं T1 फर्स्ट टर्म बोल दिया, इसको मैं क्या बोल दिया, सेकेंड टर्म, एंड दिस इज थर्ड टर्म। अगर मैं T2 अपॉन T1 करके देखता हूँ तो क्या होता है, ए अपॉन ए बाई आर। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये चीज़ आर के इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ T3 अपॉन T2 करूँ, T3 किसके इक्वल है, ऑफकोर्स ए आर, ठीक है, अपॉन ए करा, ये भी किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया। तो कॉमन रेशियो तो सेम आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म मेरे को अज्यूम करना रहा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जीपी को अज्यूम करेंगे। ऑड नंबर ऑफ टर्म जीपी का अज्यूम करना रहा तो ए, इसके आगे ए आर, इसके पहले ए आर। ठीक है, इसके बाद क्या ले लेंगे, ऑफकोर्स कॉमन रेशियो आर, इसके बाद क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5, अगर 5 टर्म मेरे को जीपी का अज्यूम करना रहा तो इस तरीके से टर्म का अज्यूम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट टेनिस क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट अगर 5 टर्म का प्रोडक्ट रहा तो आर स्क्वायर और आर क्यूब डिनोमिनेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर में भी क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। तो आर क्यूब कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए टू द पावर 5 बचेगा, और ए टू द पावर 5 से हम लोग ए को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो ऑड नंबर ऑफ जीपी, ऑड नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी अज्यूम करना रहा तो इस तरीके से हम लोग अज्यूम करेंगे। ठीक है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ जीपी के लिए ये रहा। ठीक है, अगर सपोज इवन नंबर रहा, इवन नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी रहा तो कैसे अज्यूम करें, जैसे मान लीजिए सपोज गिवन क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 4 टर्म जीपी का प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन दे रखा है। ठीक है, तो कैसे अज्यूम करेंगे, उस टाइम पे क्या करेंगे, इधर ध्यान देना है। जैसे ऐसा करेंगे कि ए आर लेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए अपॉन आर कर लेंगे। अब से ध्यान से देखोगे यहाँ पे, इसमें कॉमन रेशियो आर स्क्वायर का हो चुका है। ठीक है, तो आर स्क्वायर का अगर कॉमन रेशियो है, अगर 2 टर्म अज्यूम करना रहा जीपी का, तो फर्स्ट लेंगे ए अपॉन आर, दूसरा क्या लेंगे, ए आर लेंगे। अगर 4 टर्म अज्यूम करना रहा तो क्या करेंगे, कॉमन रेशियो कितने का है, आर स्क्वायर का कॉमन रेशियो आ चुका है, तो क्या करेंगे, इसको ए आर क्यूब कर देंगे और क्या करेंगे, इसको ए अपॉन आर क्यूब करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर 6 टर्म अज्यूम करना रहा जीपी का खुद से तो क्या करेंगे, ए आर टू द पावर 5 करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर टू द पावर 5, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर से अगर प्रोडक्ट गिवन दे रखा हो क्वेश्चन में, तो अगर सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आर का टर्म गायब हो जाएगा और सिर्फ ए बचेगा, वहाँ से ए डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी अगर मेरे को अज्यूम करना रहा तो इस तरीके से हम लोग अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर मैं बोलूँ जीपी सपोज दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, सेकेंड टर्म ए आर दे रखा है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर दे रखा है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब दे रखा है, इस तरीके से nth टर्म अगर सपोज ए आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है,
बोलने का मतलब क्या है, जैसे सीरीज दे रखा है जीपी का, ऑफकोर्स कॉमन रेशियो इसका आर है ना। अगर मैं इस जीपी में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये जीपी ही रहेगा। ऑफकोर्स जीपी होने के लिए क्या चाहिए, अगला टर्म डिवाइड बाय पिछला टर्म, जो कॉमन रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं सपोज किसी कांस्टेंट सी से अगर मैं सपोज मल्टीप्लाई कर दिया सी से इसको, मीन सारे टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो सीरीज बनेगा क्या हो जाएगा, सी इंटू ए हो जाएगा, कॉमा सी ए आर हो जाएगा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, सी ए आर स्क्वायर आ जाएगा, फोर्थ टर्म सी ए आर क्यूब हो जाएगा एंड सी ए आर टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखने पे क्या हो जाएगा, फिर से अगर मैं ऐसा करूँ कॉमन रेशियो फिर से आर ही होगा, कॉमन रेशियो फिर से आर होगा, क्योंकि दिस इज अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलूँ, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करूँ, ये किसके इक्वल है, थर्ड टर्म अपन सेकेंड टर्म, देख सकते हो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर बचेगा, यहाँ से भी आर ही बचेगा, ठीक है। तो अगर ये जीपी दे रखा हो, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी मेरा जीपी ही होगा, ठीक है। इससे क्या समझ में आया, किसी कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी जीपी को तो उसके बाद भी जीपी ही रहेगा, ठीक है। हीरा एक आध पॉइंट और ध्यान में रख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लिया ऐसा रहा, अगर दो जीपी का प्रोडक्ट रहा, पहला जीपी और दूसरा जीपी, अगर मैं दोनों जीपी को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या जीपी रहेगा या जीपी नहीं रहेगा। तो देखते हैं, जैसे मान लो सपोज फर्स्ट जीपी ऐसा दे रखा है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन दे रखा हो, ठीक है। और नेक्स्ट जीपी क्या दे रखा है, सपोज कैपिटल ए आर, कैपिटल ए आर स्क्वायर, कैपिटल ए आर क्यूब एंड सो ऑन दे रखा हो, ठीक है। ये मेरा जीपी 1 है, ये क्या है, जीपी 2 है। अगर मैं जीपी 1 और जीपी 2, दैट मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, इसके सेकंड टर्म इसके सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो जो सीरीज बनेगा वो जीपी होगा या जीपी नहीं होगा। तो देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, ए इंटू कैपिटल ए, कॉमा ए आर इंटू ए आर हो गया, ठीक है, सॉरी, ए आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए आर क्यूब अपॉन ए आर क्यूब हो गया एंड ऑन, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर मैं अगला टर्म अपन पिछला टर्म, सपोज इसको मैं टर्म T1 बोल दिया, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म एंड सो ऑन चल रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए आर, ठीक है, अपॉन स्मॉल ए इंटू कैपिटल, ठीक है। ये से गायब हो गया, ये गायब हो गया, ठीक है, क्या बचा, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बचा। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर मैं थर्ड टर्म अपन सेकेंड टर्म करूँ, अगर दोनों सेम हो जाए इसका मतलब बिल्कुल ये भी जीपी होगा, और सेम अगर नहीं होगा तो जीपी नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, मेरे को सेम तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ए कैपिटल ए आर स्क्वायर अपॉन T2 क्या दे रखा है, ए आर इंटू कैपिटल ए आर दे रखा है, ठीक है। तो ये गायब हो गया, ठीक है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो किसके इक्वल आ गया, आर इंटू आर। तो इससे क्या समझ में आया कि फर्स्ट जीपी के फर्स्ट टर्म और सेकेंड जीपी का फर्स्ट टर्म को अगर आपस में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट जीपी का सेकेंड टर्म, सेकेंड जीपी का सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो जो सीरीज बनेगा इस तरीके से, ये भी क्या होगा, ये भी एक जीपी होगा, जीपी, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो यहाँ पे जो आ रहा है क्या है, जीपी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, फर्स्ट जीपी और सेकेंड जीपी का कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट इस थर्ड जीपी का कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट जीपी देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, इनफाइनाइट जीपी, ठीक, इनफाइनाइट जीपी को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इनफाइनाइट जीपी से समझ में आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगा, एक टर्म तो होगा नहीं, एन नंबर ऑफ टर्म, मीन्स एन मेरा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो जैसे समझो, जैसे सपोज मान लिया फर्स्ट टर्म ए दे रखा हो, सेकेंड टर्म ए आर दे रखा है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म दे रखा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म में जो कॉमन रेशियो होगा ना, वो कॉमन रेशियो जो होगा, मेरा कॉमन रेशियो जो होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। कॉमन रेशियो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में, मीन्स आर बिलोंग्स टू, हम लोग बोल सकते हैं आर बिलोंग्स टू -1, ओपन ब्रैकेट हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। अब समझना, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि n, सपोज n नंबर ऑफ टर्म मान लेता हूँ, मेरा n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, n कहाँ जा रहा है मेरा, n
इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो जैसा कि अगर n नंबर ऑफ टर्म होता है इस जीपी में, तो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म क्या होता था, a r अपॉन n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हुआ करता था, ठीक है। ऐसा होता था सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए जैसे सपोज अगर r1 से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, जैसे 2 3 ऐसा हो जाए और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहा और सारे टर्म पॉजिटिव रहे, तो उसका आंसर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर सारे टर्म अगर नेगेटिव हो जाए और कॉमन रेशियो सपोज सारे टर्म नेगेटिव हो जाए, ठीक है, और अगर सपोज r माइनस 1 और 1 के बीच में ना रहे, ठीक है, तो शायद इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर r मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाए और सारे टर्म पॉजिटिव हो जाए, तो क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं, उसका आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, अगर r मेरा माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में रहा, ठीक है, तो उसका आंसर इन्फिनिटी शायद ना आए, कुछ और आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, अब समझने वाला बात यहाँ पे क्या चीज़ है कि जैसे इतना समझ में आता है कि अगर कॉमन रेशियो माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में है और उसका पावर अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहा, मीन्स इस पर फोकस करना है। अगर r मेरा माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में रहा, तो अगर मैं पावर बढ़ाऊँ तो कम होता जाएगा। जैसे बोलने का मतलब क्या है, जैसे अगर सपोज r मेरा सपोज 1/2 है, r क्या है 1/2 है, अगर मैं r का स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा 1/4 हो जाएगा। अगर मैं r का क्यूब करूँ तो ये 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, ये 3 मीन्स 1/8। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। अगर मैं पावर इन्फिनिटी की तरफ भेज दूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, मीन जीरो की तरफ अप्रोच करता रहेगा, मीन्स लगभग जीरो हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर इनफाइनाइट जीपी में अगर r माइनस 1 और 1 के बीच में है और नंबर ऑफ टर्म कितना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो की तरफ चला जाएगा। मीन्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि Sn निकालना है और n मेरा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। लिमिट कहाँ जा रहा है, लिमिट n मेरा कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट n कहाँ जा रहा है मेरा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ये, ठीक है, ये रहा। एंड दिस इज r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 गिवन दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ये कहाँ जाएगा ये चीज़, ये मेरा जाएगा जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि बिकॉज r मेरा माइनस 1 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो फाइनली क्या बच गया, फाइनली मेरा हो गया माइनस a अपॉन r माइनस 1 आ गया, दैट मीन्स इट इज़ a अपॉन 1 माइनस r हम लोग बोल सकते हैं। इससे क्या समझ में आया कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहा जीपी में, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जीपी क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, ठीक है, सिंपल सी बात है। ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, बस फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए, उससे हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, सपोज फर्स्ट टर्म दे रखा हो 1, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/2 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म 1 का पावर 2 का क्यूब एंड सो ऑन चल रहा हो, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है इसमें, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 1, दैट मीन्स 1/2 आ चुका है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ दिस जीपी विल बी a अपॉन 1 माइनस r, ये तो मेरा 1 है, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरा 2 आ जाएगा। अब समझने वाला बात क्या है यहाँ पे कि जब फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 है और बाकी ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जो है उन सब का सम 1 के इक्वल है। अब ऐसे समझो कि अगर फर्स्ट और सेकेंड को सिर्फ ऐड करूँ तो 1 + 1/2 दैट मीन्स कितना हो गया, ये 1.5 हो चुका है। मीन्स सिर्फ दो टर्म को जोड़ने पे 1.5 हुआ और बाकी टर्म क्या हो रहा है, 0.5 है। ऐसे समझो कि ये जैसे 1/4 दे रखा है, तो इसे 0.25 मीन्स अगर मैं फर्स्ट 3 टर्म को ऐड करूँ तो क्या हो रहा है 1.75 और बाकी सबका सम क्या हो रहा है 0.25। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मीन्स जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सम मीन 0.1, 0.001, 0.001 मीन्स इस तरीके से ऐड होता जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट अप्रोच कहाँ करेगा, कंप्लीट लिमिटिंग वाली अप्रोच करेगा 2 की तरफ, ठीक है। अगर लिमिट हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तब इतना समझो कि सबका सम क्या आया, यानी एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज नॉट अप्रॉक्स वैल्यू, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इस तरीके से सीरीज रहा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहा तो सबका सम क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि x इक्वल टू क्या गिवन दे रखा है, x गिवन दे रखा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। ऑफ कोर्स a मेरा क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। मीन्स इस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है, और मीन्स आई अज्यूम कि -1 और 1 के बीच में a है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो इस सीरीज का बिल्कुल जीपी बन रहा है ये। अगला टर्म अपन पिछला टर्म a आ रहा है, कॉमन रेशियो इस सीरीज का a हो गया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स x किसके इक्वल आ जाएगा, है ना, सबका सम x के इक्वल है, तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 1 अपॉन क्या होता है 1 माइनस आर, दैट मीन्स 1 माइनस ए हो गया। दिस इज इक्वल टू x मेरा आ चुका है, ठीक है। इन सारे इनफाइनाइट टर्म को अगर मैं ऐड करूँ तो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी क्या होता था, a अपॉन 1 माइनस आर के इक्वल आता है, ठीक है। ऑफ कोर्स कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं y को लिखूँ, सॉरी, अगर मैं y को लिखने की कोशिश करूँ तो y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, इसका वैल्यू 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए क्यूब बी क्यूब एंड प्लस सो ऑन, इसका वैल्यू मेरे को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं इसको सपोज एक्स वाई जेड मान लूँ, क्या मान लिया, जेड, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ दिस जीपी विल बी क्या हो जाएगा, ए, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, ए बी हो गया, क्योंकि कॉमन रेशियो ऑफ कोर्स ए बी है, अगला टर्म अपन पिछला टर्म क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ से ए को अलग कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख के समझ में क्या आ रहा है, मेरे को ए और बी का वैल्यू पुट करना है, और सिंपल से बात है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 100% मेरा ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि ए को एक्स के फॉर्म में ला सकते हैं और बी को भी वाई के फॉर्म में ला सकते हैं। तो अगर एक्स के फॉर्म में लाने के बाद यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे और बी को वाई के फॉर्म में लाने के बाद यहाँ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। तो वही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ए अलग कर लेते हैं, ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए एक्स हो जाएगा ना, माइनस ए एक्स हो गया, ठीक है, प्लस एक्स हो गया, इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे को एक्स अलग करना है ना, ठीक है, सॉरी ए अलग करना है, ठीक है। तो माइनस ए एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के इक्वल मेरा ए आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली वाई भी सिमिलर है, तो यहाँ से वाई बी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई माइनस 1 अपॉन वाई के इक्वल बी आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से अगर बी अलग करने पे ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों आपस में सिमेट्रिक मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए किसके इक्वल है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई इसके इक्वल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर पहुँच जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 हो गया, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में गायब हो गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, बिल्कुल ऑप्शन ए मेरे को करेक्ट दिखाई दे रहा है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 3, देन द कॉमन रेशियो। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए इक्वल बोलना चाहिए, मीन्स क्वेश्चन क्या गिवन दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनफाइनाइट जीपी दोनों का वैल्यू 3 गिवन दे रखा है, तो कॉमन रेशियो किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मीन समझो, ऑफकोर्स जैसे कोई जीपी दे रखा है ना, जीपी, उसका फर्स्ट टर्म आई अज्यूम, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आई अज्यूम कि ए दे रखा है, ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या दे रखा है, जीपी का आर दे रखा है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ऑफकोर्स कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या हो जाएगा, 1 ए अपॉन 1 माइनस आर हो, किसके इक्वल, 3 के इक्वल दे रखा है। और क्या दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, जैसे अगर फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, ए आर दे रखा है, ए आर स्क्वायर दे रखा है एंड सो ऑन, ये जीपी है, ठीक है, जीपी ये जीपी है। अगर इसके टर्म का स्क्वायर करते हैं मीन्स ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा
ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, आर टू दी पावर 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये भी जीपी ही होगा, क्योंकि बस अंतर क्या होगा, जीपी 1 में ऊपर वाले जीपी में क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये होगा, कॉमन रेशियो आर होगा, और सेकंड जीपी में फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस जीपी का अगर मैं सम निकालूं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि इसका 1 माइनस आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद ये 3 के इक्वल है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे, ए और आर का वैल्यू निकालेंगे, बट यहाँ मेरे को सिर्फ कॉमन रेशियो से मतलब है, ठीक है। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा मेरा 3 इंटू 1 माइनस आर के इक्वल होगा। ए का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 1 माइनस आर का, ठीक है, क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चीज़ 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, हाँ देख लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे इससे गायब हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर कर लेते हैं, इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब तो इसको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो मेरे को उधर भेजना चाहिए, फिर कॉमन निकालना चाहिए, तो वहाँ से क्या होगा आर मीन्स 1 माइनस आर कॉमन निकलेगा और आर का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू 1 हो भी नहीं सकता, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट यहाँ पे करते रहे, ठीक है। आर 1 के मेरे इक्वल होगा भी नहीं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 माइनस आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, 3 माइनस 3 आर, ठीक है, देख लो, -1 माइनस आर इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से क्या हो गया -4 आर इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। तो आर किसके इक्वल आ गया 2/4 विच इज़ 1/2, ठीक है। आर किसके इक्वल आ गया मेरा, ऑफकोर्स ऑप्शन बी करेक्ट है, 1/2 के इक्वल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। हाँ, ये इस टाइप क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th में करते थे, याद होगा तो, ठीक है। बट अभी इस क्वेश्चन को उस तरीके से ना करके हम लोग जीपी के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट जीपी का हेल्प लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, काम करते हैं, जो क्या दे रखा है 0.234 बार, मीन्स जस्ट लाइक क्या लिखा हो 0.23434343434 ये लिखा हुआ, ठीक है। मेरे को P/Q फॉर्म में इसको करना है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं 0.2 प्लस 0.034 प्लस 0.00034 प्लस 0. इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/10 कर सकते हैं यहाँ पे एक प्लस, इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि 34 × 10 टू दी पावर -3 प्लस 34 × 10 टू दी पावर -5 प्लस 34 × 10 टू दी पावर -7। इस तरीके से चलता रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो एक काम करते हैं 2/10 प्लस यहाँ से काम करें 34/1000 को बाहर हम लोग अलग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 टू दी पावर -2 प्लस -4 प्लस 10 टू दी पावर -6 प्लस सोनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म गिवन दे रखा है, ठीक है। ऑफकोर्स ये जीपी बन गया, क्लियर दिख रहा है। और कॉमन रेशियो बिल्कुल -1 और 1 के बीच में है, मीन्स कॉमन रेशियो इसका कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/10 नीचे आ गया प्लस 34/1000 हो गया, है ना। तो ए का वैल्यू 1 अपॉन क्या होता है 1 माइनस आर, दैट मीन्स 1 - 1/100 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2/10 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 34/1000 इंटू एलसीएम लेने के ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये चीज़, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। तो 2/10 प्लस 34/990 के इक्वल आ गया। फिर क्या हो गया चीज़ 2 × 99 प्लस 34/990, तो किसके इक्वल आ जा रहा है, दैट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 198 प्लस 34, दैट मीन्स 232/990, ठीक है। हम लोग P/Q फॉर्म में इस क्वेश्चन को कर दिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑफकोर्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर फिर से समझते हैं,
ठीक है, और इस फॉर्मेट में लाएंगे, है ना, मेरे को क्लियर दिख जाएगा कि ये क्या बन गया, एक तरह से जीपी बन गया, ठीक है। तो जीपी बन गया, बस इस जीपी को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने जो पॉइंट 0.2 दिखाई दिया उसको 2/10 हम लोग कर लिए, और मेरा कोशिश था ही कि या तो 1000 और 100 के फॉर्म में इसको ले आना है ताकि कैंसिल आउट हो, और सिंप्लीफाई करने के बाद ऑटोमेटिक p/q फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्या दे रखा है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विथ पॉजिटिव टर्म इज 3, ठीक। ऑफ कोर्स क्या दे रखा है, a/1 - r किसके इक्वल दे रखा है, 3 के इक्वल दे रखा है, एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ टर्म इज 27/19 मीन्स कुछ भी नहीं है, a³/1 - r³ किसके इक्वल दे रखा है, 27/19 के इक्वल गिवन दे रखा है। मेरे को बस दोनों को आपस में सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और मेरे को कॉमन रेशियो फाइंड करना है, इतना ही काम करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर से इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट कुछ देर पहले करे तो उसमें स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब आ गया, ठीक है। क्या करें, फिर से एक को अलग कर लो, तो 3 × 1 - r, ए का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए का वैल्यू पुट करने से यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 - r का क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, अपॉन 1 - r³ इक्वल टू 27 क्या आ गया, 19 आ गया, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स ये गायब हो जाएगा इससे, है ना, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होगा, और 27 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 - r, इसको लिख सकते हैं 1 - r का स्क्वायर, a³ - b³ क्या होता है, 1 - a - b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये हो जाएगा, ठीक है। और अपन 1/19 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स r मेरा 1 नहीं होगा, ठीक ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये चीज़ ओपन कर लेंगे तो 19 हो जाएगा, 1 - 2r प्लस r स्क्वायर जो होगा 19, ठीक है, किसके इक्वल है, 1 + r स्क्वायर प्लस r के इक्वल आ गया, ठीक है। सबको एक साइड कर लेते हैं हम लोग, उससे क्या हो जाएगा, 19r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 18r स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, -13r, ये कितना हो जा रहा है, ठीक है। फाइनली कॉन्स्टेंट -19, ठीक है, ये आएगा मेरा +18 आ गया, ठीक है। हम लोग 3 से सॉरी 39 हो रहा है ना, 38 इधर, अच्छा 39 यहाँ पे आ गया, सॉरी 39 क्योंकि 38 -38, ठीक है, और -r -39 आ जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 6r स्क्वायर -13r प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 3/2, ये आ गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ से r का 2 वैल्यू निकला, दिस इज 2/3 एंड r का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 हो गया। अब सिंपल से होती है, रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट क्यों होगा, ये एक्सेप्ट क्यों होगा, क्योंकि r मेरा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी हम लोग लगाए हैं ना, तो r मेरा ऑफकोर्स 2/3 मेरा क्या हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में आएगा, इसलिए एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3। अब हम लोग 3/2 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 2/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंसर्शन ऑफ जीपी, मीन्स 2 नंबर के बीच में अगर n टर्म को इंसर्ट करा जाएगा और वो सीरीज जो बनेगा जीपी बनेगा, और उस जीपी में अगर 5th टर्म 7th टर्म, ठीक है, ये सब फाइंड करना रहा तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग, ठीक है।